बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशील यतिधीर गम्भीर ज्ञानम् धर्मकील दृढधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयापुण्यपारम् नमो सद्गुरुज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि हमारे आदरणीय गिरवर बाबू के नाती का आज रिंग शिरोमणि है। आज उसी रिंग शिरोमणि के उपलक्ष्य में उनकी सुपुत्री पूनम जी और घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर दोनों बच्चे का दाम्पत्य जीवन उज्जवल हो, सुखमय हो, इसी उपलक्ष्य हेतु यह संत मत सत्संग का आयोजन घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर किए। बड़ी ही खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि जब संसार का कोई काम हम करते हैं तो हम गुरु महाराज का नाम लेकर ज्ञान यज्ञ करके वह प्रारंभ करते हैं और हमारा जीवन भी गुरु महाराज के ज्ञान में ढलने लगता है। तो अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति मनोयोग पूर्वक
भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1, 2 और 4 का भी श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग वैदिक मंत्रों को सुन रहे थे। वेद में मंत्र आया, वेद भगवान उपदेश करते हैं कि ओम युञ्जायः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्नित्याय पृथिव्या अध्याभरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो तथा अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। तो यह बात समझने की आवश्यकता है कि वेद भगवान क्या कह रहे हैं। कहते कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो। बुद्धि योग अर्थात सत्संग करो। बुद्धि योग मतलब सत्संग करो। पहले सत्संग करना पड़ेगा और सत्संग सबके जीवन में नहीं मिलता है। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, संसार में सब कुछ मिलना सुलभ है, लेकिन सत्संग का मिलना बहुत दुर्लभ है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, असंत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोए। सुत मतलब पुत्र, दारा मतलब स्त्री, लक्ष्मी मतलब धन दौलत। अरे ये तो पापियों के घर में भी मिल जाएगा। पापी को भी स्त्री है, सुंदर पत्नी है, पुत्र है, धन का अंबार लगा हुआ है, लेकिन संतों का यह मिलना और सत्संग का मिलना उसके जीवन में दुर्लभ है। लेकिन हम लोगों को सुलभ हो रहा है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि सुत दारा लक्ष्मी पापियों के घर होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत सुंदरदास जी महाराज। उनकी वाणी में आया कि संसार का सब सुख हमको मिल सकता है, लेकिन यह सत्संग का मिलना बहुत दुर्लभ है। संसार का कौन कौन सुख वे कहते हैं संत सुंदरदास जी महाराज कि तात मिले, पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांछित फल पाई, लोक मिले, सुरलोक मिले, विधिलोक मिले, वैकुंठ हो जाई, असुंदर मिले और सब ही सुख है, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, तात मिले, पुनि मात मिले, आपको सुंदर माँ बाप मिल सकते, यह अटल सत्य मिल सकता है। संसार में बहुतों को मिला है, सुंदर माता पिता मिल सकते हैं, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, संसार का सब सुख देने वाली सुंदर पत्नी और स्त्री को संसार का सब सुख देने वाला सुंदर पुरुष भी मिल सकता है। तो युवती सुखदाई, सुंदर पुत्र भी मिल सकता है, पुत्री भी मिल सकती है। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि तात मिले, पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले, आपको राज्य का सुख मिल सकता है, गजबाज मिले,
कहते आपको हाथी घोड़े मिल सकते हैं, सब साज मिले, आपको हीरे मोती जवाहरात मिल सकते हैं, मनवांछित फल पाई। इसके बाद और कहने में कोई कमी रह गई, मन में जो जो आपकी कल्पना है वह भी मनवांछित, मतलब मन में जो जो इच्छाएं हैं, जो चाहनाएं हैं, सब आपका पूरा हो सकता है। सुंदर मिले और सब ही सुख है। इसके अलावा जो कहने में कमी हो गई वह भी आपको मिल सकता है, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई, लेकिन संतों का मिलना और यह सत्संग का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी सत्संग मिलने वाला नहीं। और ईश्वर की कृपा किस पर होती है? जिसका कि पुण्य का पुंज जमा होता है, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असत संगति संसृति कर अंता। जब तक पुण्य का विशाल पुंज जमा नहीं होगा, संतों का दर्शन और सत्संग मिलने वाला नहीं है। और जिसके जीवन में एक बार संत मिल गए, जिसके जीवन में एक बार सत्संग मिल गया, निश्चित है कि एक दिन उस जीव की मुक्ति होगी, उसके सभी संशय समाप्त हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा मानस में। इसलिए वेद भगवान का उपदेश है कि ओम इं जाना प्रथमन मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर निचाय पृथिव्या अध्यावर्त। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, पहले बुद्धि योग करो, मतलब पहले सत्संग करो, पहले सत्संग करो। सबसे पहले सत्संग करना पड़ेगा, और तब उसके बाद सत्संग खूब करेंगे तब क्या होगा? सत्संग खूब करेंगे मन लगाकर, सत्संग करते करते, सत्संग सुनते सुनते एक दिन हमारे जीवन में जीव के उद्धार करने वाले संत सद्गुरु मिल जाएंगे, संत सद्गुरु मिल जाएंगे। संत कबीर साहब ने कहा, मैं आन परी चोरन के नगर, असत्संग बिना जिया तरसे, और इस सत्संग में लाभ बहुत है, और तुरंत मिलावे गुरु से। सत्संग का सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा पुण्य, यह पुण्य जमा होगा, और इस पुण्य के प्रताप से हमें संत सद्गुरु मिल जाएंगे। और जब संत सद्गुरु मिल जाएंगे तब क्या होगा? हमको रास्ता बतलाएंगे, हमको रास्ता बतलाएंगे। संत जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, केवल मार्गदर्शक ही नहीं होते। बहुत लोगों का कहना है, कथन है कि संत सद्गुरु तो केवल रास्ता बतला देंगे, करना तो तुमको ही पड़ेगा। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा संसारी गुरु के लिए हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु के लिए यह बात सिद्ध नहीं होता है। जो संत सद्गुरु होते हैं वे रास्ता दिखलाते हैं, उस रास्ते पर चलाते हैं, सहायता करते हैं। कितना सहायता करते हैं? तो संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, वे क्या कहते हैं? संत सुंदरदास जी महाराज कि संत सद्गुरु जो है वे हमें क्या नहीं देते हैं? साचो उपदेश देत, भली भांति सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है, मार्ग बतलाई देत, भावहु भक्ति देत, प्रेम को प्रतीति देत, अभरा भरतु है, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बतलाई देत, अब्रह्म में चरतु है, सुंदर कहे जग संत कछु लेत नाही, असंत जन तो निसी दिन कछु देवहु करतु। देखिए, संत गुरु जो होते हैं वे क्या देते हैं? साचो उपदेश दे, वह सत्य, वह जो परमात्मा है, वह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। भली भांति सीख देते, अच्छी अच्छी ज्ञान ध्यान की बातों को बतलाते हैं। समता सुबुद्धि देत,
कुमति हरतु है, वे हमारे अंदर के जितने अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, उन सबका वे हरण कर लेते हैं। मार्ग बतलाई दे, परमात्मा के पास जाने का रास्ता बतलाते हैं। भावहु भक्ति दे, ईश्वर की भक्ति करने की भावना हमारे मन में प्रकट करते हैं। प्रेम को प्रतीति दे, हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करते हैं और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास कराते हैं। प्रतीति का मतलब होता है विश्वास करना। प्रेम को प्रतीति दे, अभरा भरपूर ज्ञान दे, जो संत सद्गुरु होते हैं वे हमें ज्ञान देते हैं, ध्यान देते, ध्यान में आगे बढ़ाते हैं, आत्म विचार देते, आत्मचिंतन कराने वाले संत सद्गुरु होते हैं। ब्रह्म को बतलाई देते, ब्रह्म का दीदार कराने वाले, परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाले संत सद्गुरु होते हैं। ब्रह्म में चरतु है, ब्रह्म में विचरण कराने वाले संत सद्गुरु होते हैं। सुंदर कहे जग संत कछु लेत नाही, संत जन तो निशिदिन कछु देवहु करतु है। तो संत सद्गुरु हमसे कुछ लेते नहीं हैं, वे हमेशा हमको सब कुछ देते हैं। इसलिए पहले सत्संग करना चाहिए। सत्संग करेंगे, सत्संग के प्रभाव से, पुण्य के प्रताप से हमें संत सद्गुरु मिलेंगे, और जब संत सद्गुरु मिलेंगे तो वे हमें सद्ज्ञान बतलाएंगे, ईश्वर की भक्ति करने की सद्युक्ति बतला देंगे, और तब हम ईश्वर की भक्ति करेंगे। ईश्वर की भक्ति में क्या करना पड़ेगा? तो वेद भगवान ने कहा मानस योग करो। मानस योग करो मतलब मानस जप और मानस ध्यान करो। मानस जप और मानस ध्यान करने की विद्या बतला देंगे। किस तरह से हम मानस जप करेंगे, किस तरह से हम मानस ध्यान करेंगे। अपने मन को जप में लगा करके रखना, अपने मन को जप में लगा करके रखना, यही मानस जप है। हमारा मन जो है जप करते करते क्या होता है, कहीं गप करने लगता है। तब ख्याल आता है कि हम जप करने बैठे थे, लेकिन यह तो गप होने लग गया। जप करते समय कौन आया कौन गया इसकी खबर नहीं होनी चाहिए कि कौन आया कौन गया। ऐसा जप हो कि जप और जापक के बीच में कोई दूसरा नहीं हो, कोई दूसरा नहीं हो। इस तरह का जप होना चाहिए। बादशाह अकबर थे, बादशाह अकबर शिकार करने के लिए जंगल गए। नमाज का वक्त उनका हो गया, उन्होंने अपना मुसल्ला बिछाया और लगे नमाज पढ़ने। उसी समय एक कोई जंगली स्त्री थी, उसी जंगल में रहती थी। उसको पता चला कि हमारे जो पति हैं इसी जंगल के किनारे जो नदी बह रही है स्टीमर से उतरने वाले हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं। अब वह धैर्य खो रही थी, उसको रहा नहीं गया और वह अपने पति से मिलने के लिए इतनी व्याकुल हो गई कि वह घर से निकल पड़ी और दौड़ी हुई जा रही है नदी के किनारे। बादशाह जो है बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं, उसका पैर जो है उनके मुसल्ले में जा करके पड़ गया, टकरा गया। उस मुसल्ले पर पैर रखती हुई वह भागी जा रही है। बादशाह अकबर ने देखा लेकिन कुछ बोले नहीं, क्योंकि नमाज पढ़ रहे थे, इसीलिए कुछ नहीं बोले। जब वह स्त्री अपने पति को लेकर उधर से वापस लौट रही थी तो बादशाह की नमाज समाप्त हो चुकी थी। जैसे ही बादशाह अकबर की नज़र उस स्त्री पर पड़ी, बादशाह अकबर के आंखों से अंगारे बरसने लगे और बादशाह अकबर ने कहा, अरे तुझे सूझता नहीं है, मैं मुसल्ले पर बैठ करके नमाज पढ़ रहा था और तू इसी पर पैर रख करके दौड़ती हुई चली गई, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? यह सुन करके वह महिला कहती है कि बादशाह सलामत, मैं अपनी गुस्ताखी के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जो पति हैं इसी नदी के किनारे स्टीमर से उतरने वाले थे और मैं उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं उनके प्रेम में इतनी पागल हो गई थी
कि अब धैर्य जो है वह सहन नहीं हो रहा था, मैं अधीर हो रही थी। इसीलिए पति के प्रेम में मैं इतनी व्याकुल हो गई थी, जो मेरे संसार के पति हैं, जो इस जग के पति हैं, इनके प्रेम में इतनी व्याकुल हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि आपका मुसल्ला कहाँ है, और मैं पैर रखती हुई चली गई। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। लेकिन बादशाह सलामत है, आप एक बात हमको बताइए, मैं तो जगपति के प्रेम में इतनी पागल थी कि आपका मुसल्ला हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन आप तो जगतपति की आराधना में लगे हुए थे, जगतपति की आराधना में लगे हुए थे। आपकी दृष्टि मुझ पर कैसे पड़ गई, आपने मुझे कैसे देख लिया? यह सुनते ही बादशाह की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई। नर रांची सूझत नाही, अब तू कस लख सुजान, अब ही पुराण बौरा हुआ न रांची रहमान। मतलब नर रांची सूझत नहीं, मतलब मैं एक संसार के नर के प्रेम में इतनी पगली हो गई थी कि मुझे तेरा मुसल्ला दिखाई नहीं दिया। तो नर रांची सूझत नहीं, अब तू कसलक सुजान, लेकिन तूने मुझे कैसे देख लिया जबकि तू जगतपति की आराधना में लगा हुआ था। पर ही कुरान बौरा हुआ न रांची रहमान। इसलिए कितना भी तू कुरान पढ़ ले, कितना भी नमाज अदा कर ले, लेकिन रहमान का दीदार होने वाला नहीं। तो ठीक उसी प्रकार जब हम जप करें तो कौन आया कौन गया इसकी खबर नहीं हो, जप और जापक के बीच में कोई गप नहीं हो, तो शास्त्र में आया जपात सिद्धि, अर्थात जप करने से ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह का हमारा जप होना चाहिए। तब मानस योग में मानस जप के बाद मानस ध्यान है, मानस ध्यान करना चाहिए। जिस इष्ट के नाम का हम जप करते हैं, स्वाभाविक है कि उसी इष्ट के रूप का हमें मानस ध्यान करना चाहिए। जैसे हम गुरु के नाम का जप करते हैं तो गुरु रूप का ही ध्यान करना पड़ेगा, और रूप बहुत तरह का है। एक रूप गुरु महाराज का एक रूप चुन लीजिए, जो रूप लगे कि हमको इसी रूप का ध्यान करना है तो उस रूप में अपने मन को लगाइए। तो गुरु महाराज के रूप को एकदम सिमटी हुई निगाह से देखना, मन भागेगा, मन को समेट समेट करके इष्ट के रूप में लगाना। और इस तरह से इष्ट के रूप में हम अपने मन को लगाएंगे कि हमको ऐसा महसूस होना चाहिए कि जिस तरह से गुरु महाराज को हम देख रहे हैं, गुरु महाराज हमको भी देख रहे हैं। इस तरह का हमारा मानस ध्यान होना चाहिए। और तब अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। अग्नि की ज्योतियों को एक करना, अग्नि की ज्योति किसको कहा गया? बड़े बड़े पंडितों को पता नहीं है कि अग्नि की ज्योति किसको कहा गया। बड़े बड़े विद्वान, शास्त्र चर्चा करने वाले जो शास्त्रार्थी हैं, उनको भी पता नहीं है कि अग्नि की ज्योति किसको कहा गया। वे क्या समझते हैं, हम बाहर में जो आग जलाते हैं उससे जो ज्योत निकलती है उसी को अग्नि की ज्योति कहते हैं। वह अग्नि की ज्योति कहाँ एक होगी? अग्नि की ज्योति कहते किसको है? हमारी आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है, इसी को अग्नि की ज्योति कहा गया। यह बड़ी ताकतवर चीज है। हमारी आंख से निकलने वाली जो दृष्टि है बहुत ताकतवर चीज है। अगर दृष्टि की दोनों धार मिल जाए, दृष्टि की दोनों धार मिल जाए, तब इसकी ताकत का पता चलता है। तो अग्नि की ज्योतियों को एक करना कहाँ? योग की दृढ़ भूमि पर। योग की दृढ़ भूमि किसको कहा गया? आंख से नीचे के स्थान को पिंड कहा गया है, और आंख से ऊपर के स्थान को ब्रह्मांड कहा गया है। और इन दोनों के मध्य में जो स्थान है, दोनों के मध्य में जो स्थान है, उसी को आज्ञा चक्र दसम द्वार कहा गया है। यही आज्ञा चक्र दसवां द्वार जो है
ठीक इसके सामने, ठीक इसके सामने, कितना सामने, तो ये पते की बात है। जो गुरु महाराज से भजन भेज रहे हैं उनको पता है कि कहाँ अग्नि की ज्योतियों को, मतलब दृष्टि की दोनों धारों को कहाँ एक करना है। एक बार याज्ञवल्क्य जी महाराज पधारे हैं अत्रि मुनि की कुटिया में। जब अत्रि मुनि की कुटिया में याज्ञवल्क्य जी महाराज पधारे तो अत्रि ऋषि कहते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि वह अनंत और अव्यक्त आत्मा है उसको हम कैसे जानें। यह सुनकर याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि हे अत्रि ऋषि, वह जो अनंत और अव्यक्त आत्मा है वही उपासना के योग्य है। वह जो अनंत और अव्यक्त आत्मा है वही उपासना के योग्य है। और वह जो अनंत और अव्यक्त आत्मा है वह अविमुक्त में छिपा हुआ है, वह अविमुक्त में छिपा हुआ है। पुनः अत्रि ऋषि जिज्ञासा करते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि वह अविमुक्त कहाँ है। यह सुनकर याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे अत्रि ऋषि, वह जो अविमुक्त है वह वरुणा और नासी के मध्य में प्रतिष्ठित है, वरुणा और नासी के मध्य में। यह सुनकर अत्रि ऋषि जिज्ञासा करते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि वरुणा और नासी क्या है, वरुणा और नासी क्या है। यह सुनकर याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे अत्रि ऋषि, जो समस्त इंद्रिय कृत दोषों को दूर करता है उसी को वरुणा कहते हैं, और जो समस्त इंद्रिय कृत पापों का नाश करता है उसी को नासी कहते हैं। और उन्हीं दोनों के मध्य में वह स्थान है जहाँ की अविमुक्त प्रतिष्ठित है। वहीं पर जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होते हैं वहीं पर ध्यान लगाकर ब्रह्म का साक्षात्कार करने की चेष्टा करते हैं, वही वह स्थान है। वही है योग की दृढ़ भूमि जहाँ की अग्नि की ज्योतियों को एक करना है। उसी स्थान का नाम है योग की दृढ़ भूमि। वहीं पर अपने को प्रतिष्ठित करना है। भगवान बुद्ध की वाणी अभी हम सुन रहे थे कि जैसे तीर बनाने वाला तीर को सीधा करता है, वैसे ही बुद्धिमान लोग अपने चंचल और चलायमान मन को स्थिर करते हैं। जिसको कि काबू करना मुश्किल है उसको स्थिर करना मुश्किल है। मन को काबू में करना बहुत कठिन काम है, साधारण बात नहीं है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ चंचल में ही मन कृष्णा परमार्थी बल्लव दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्युषु दुष्करम। कि हे केशव, यह मन बड़ा ही चंचल है। हे प्रभु, यह मन बड़ा ही चलायमान है। हे प्रभु, यह मन को मत डालता है, मनुष्य को मत डालता है। जैसे हवा को मुट्ठी में कैद करना बड़ा ही कठिन है, उसी प्रकार इस मन को बस में करना बड़ा ही दुष्कर है। अर्जुन की इस बात को सुनकर भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन का समर्थन करते हैं। असमर्थन करते हुए कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अवश्य ही इसमें संशय नहीं कि यह मन बड़ा ही चलायमान है, बड़ा ही चंचल है, इसमें कोई संशय नहीं। यह मन जो है बहुत ही तेज गति से चलता है। मन से तेज गति किसी यान की भी नहीं है, किसी यान की नहीं है। लेकिन इस मन को बस में किया जा सकता है, मन को बस में किया जा सकता है। कैसे? तो भगवान ने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास
और वैराग्य से मन को बस में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य से मन को बस में किया जा सकता है। हम किसका अभ्यास करें कि हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए और यह मन पूर्ण रूपेण बस में हो जाए? किसका अभ्यास करें? तो मुक्ति को उपनिषद में भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया। भगवान श्री राम कहते हैं इस मन को बस में करने के लिए एक ही उपाय है, एक ही उपाय मन को बस में करने के लिए, एक तत्वाधिराभ्यासाध्यावन विजितम मन। हे हनुमान, जब तक यह मन पूर्ण रूपेण बस में न हो जाए तुम एक तत्व का अभ्यास करो। मन को पूर्ण रूपेण बस में करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा। वह एक तत्व क्या है? वही एक तत्व है जिसका बांट नहीं किया जा सके, जिसका भाग नहीं किया जा सके। वह एक तत्व है परम बिंदु, परम बिंदु जिसका काट छांट नहीं किया जा सकता, जिसका भाग नहीं किया जा सकता। बिंदु वह सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप जिसका स्थान है लेकिन परिमाण नहीं। उसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, न गहराई है, न ऊंचाई। उसका केवल स्थान है, केवल स्थान है। वही है एक तत्व, वह ज्योतिर्मय बिंदु। उसी का अभ्यास करना पड़ेगा, तब मन में वैराग्य उत्पन्न होगा। भगवान ने कहा ना कि अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होता है। तो उसी एक बिंदु को प्राप्त करने के लिए, अपने भीतर में प्रकट करने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा। और इस अभ्यास में क्या करना पड़ेगा? अग्नि की ज्योतियों को एक करना पड़ेगा। बिंदु कैसे प्रकट होगा? जब दृष्टि की दोनों धार मिलेगी। हम रेखा गणित में पढ़ते हैं कि बिंदु की परिभाषा क्या? बिंदु किसे कहते हैं? तो हम पढ़ते हैं कि दो रेखाओं का मिलन स्थान एक बिंदु कहलाता है। कोई पूछे कि बिंदु किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है? कि दो रेखाओं का मिलन स्थान एक बिंदु कहलाता है। दो रेखाएं जहां जाकर के मिलती है वहां जो चिन्ह बनता है, जो चिन्ह प्रकट होता है, उसका नाम क्या है? बिंदु, परम बिंदु। तो पहले यह जानना पड़ेगा कि रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा उसे कहते हैं जिसमें केवल लंबाई हो, उसमें चौड़ाई नहीं, मोटाई नहीं, गहराई नहीं, केवल लंबाई, उसको रेखा कहते हैं। और वह रेखा बाहरी दुनिया में नहीं बन सकता। कितना भी महीन से महीन पेंसिल के नोक से एक लकीर खींचिए, उसमें भी कुछ ना कुछ मोटाई चौड़ाई हो जाएगी। तो वह तो काल्पनिक रेखा है। संसार की जितनी रेखाएं हैं वास्तविक नहीं है, वह सब काल्पनिक रेखा है। वास्तविक रेखा क्या है? हमारी दृष्टि की धार कितना सूक्ष्म है, कितना बारीक है। हम आंख को देख लेते हैं लेकिन आंख से निकलने वाली जो दृष्टि है उसको नहीं देख पाते। कितना बारीक है, जरा विचार कीजिए। आप और हम आंख को देख रहे हैं लेकिन आंख से जो दृष्टि निकल रही है उसको देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। कितना बारीक है, कितना सूक्ष्म है। यही है रेखा। वास्तविक रेखा हमारी आंख से निकलने वाली दृष्टि की धार। इसमें कितनी लंबाई है? सूर्य को देख लेते हैं, कितनी लंबाई है। सितारों को देख लेते हैं, कितनी लंबाई है। चंद्रमा को देख लेते हैं, कितना लंबा रेखा बनाया जा सकता है। तो वह रेखा हमारी दृष्टि की धार है, यही है रेखा। और दो रेखाओं का मिलन स्थान एक बिंदु कहलाता है। हमारी जो दृष्टि की धार है ये समांतर रेखा में गमन कर रही है। और हम रेखा गणित में पढ़ते हैं कि समांतर रेखाएं कभी आपस में मिलती ही नहीं है। आमने सामने की रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा चल रही, खींचिए लाइन, मिलेगा कभी? कभी नहीं मिलेगा। इसके लिए ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है कि कैसे ये दोनों रेखाएं आपस में मिलेगी। यही तो ब्रह्म विद्या है। हमारी जो दृष्टि की दोनों धार है
ये समांतर रेखा में गमन कर रही है और समांतर रेखाएं आपस में मिलती नहीं है। इसके लिए सदयुक्ति है। सदयुक्ति क्या है? इसके लिए आंखों को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आंखों को बंद करना पड़ेगा। तीसरो मूर्त्या अमा प्रतिपद पूर्णिमा चेति निमिलित दर्शनम मा दृष्टि अर्धोन्मिलितम प्रतिपद सर्वोन्मिलितम पूर्णिमा भवति तल्लक्ष्यं न साग्रम तद्भ्यासान् मनः ऐस्थैर्यम् ततोवायुरैस्थैर्यम्। इसके लिए 3 प्रकार की दृष्टि बतलाई गई। उपनिषद में मंत्र आया है कि तीसरो मूर्त्या अमा प्रतिपद पूर्णिमा चेति। एक अमा दृष्टि, दूसरा प्रतिपदा दृष्टि और तीसरा पूर्णिमा दृष्टि। निमिलित दर्शनम मा दृष्टि अर्धोन्मिलितम प्रतिपद सर्वोन्मिलितम पूर्णिमा भवति। मतलब पूरी आंख बंद करके देखना यह अमा दृष्टि है, आधी आंख खोल कर देखना प्रतिपदा दृष्टि है और पूरी आंख खोल कर देखना पूर्णिमा दृष्टि है। पूर्णिमा भवति तल्लक्ष्यं न साग्रम, लेकिन इसका लक्ष्य नासाग्र होना चाहिए। तद्भ्यासान् मनः ऐस्थैर्यम् ततोर्वायुरैस्थैर्यम्। इससे मन बस में होता है और हमारा वायु भी स्थिर होता है। मतलब श्वास प्रश्वास की गति स्वतः धीमी पड़ जाती है और धीमे होते होते श्वास की गति बंद हो जाती है। यही एक साधन है। आंखों को बंद करना पड़ेगा और आंख को बंद करके गुरु निर्दिष्ट स्थान पर सामने में देखना पड़ेगा। जहां गुरु बतलाए देखने के लिए दो नैना बीचों बीच सन्मुख देख एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे तब सुखमन झलके तिल तारा अनिरख सुरत 10वें द्वार। गुरु महाराज की वाणी में आया। कैसे देखेंगे? गुरु महाराज की वाणी में आया दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते कंपनी सहज ही छूटे प्रौढ़ हो गए सुरत तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से अरे हारे में ही लगे टपटपी खूब जोर बर जोर से ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए तिल दिग जुगनू ज्योति टकाटक टाकिए होते बिजू उजियार नजर फिर न रहे अरे हारे में ही अरे सुरत कांपती रहे ज्योति दृढ़ क्यों गए साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो या तन शुद्धि नहीं रहे धीर बलवीर सो सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नहीं। सुबह हुआ कि शाम हुआ दिन हुआ कि रात हुआ इसका खबर ही नहीं है। कछु जानत नहीं अरे हारे में ही सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नहीं। गुरु महाराज की वाणी में आया साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो या तन शुद्धि नहीं रहे धीर बलवीर सो सांझ भोर दिवस रहे कछु जानत नहीं अरे हारे में ही बाहर जरवत रहे माही चेतन से। इस तरह जब हम साधन करेंगे साधना करते करते गुरु की कृपा होगी ईश्वर की कृपा होगी और ईश्वर की कृपा से क्या होगा दृष्टि की दोनों धार सरसराती हुई अंधकार मंडल को चीरती हुई जाकर के केंद्र पर जाकर के मिलेगी अंधकार का पर्दा फटेगा। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो। अंधकार का मंडल फटेगा और जैसे ही अंधकार का मंडल फटेगा वहां पर चमचमाता हुआ वह मणि माणिक के समान वह हीरा के ऐना के समान चमचमाता हुआ वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। आपके भीतर के अंधकार का नामो निशान मिट जाए नामो निशान मिट जाए। जैसे उस द्वार में प्रवेश करेंगे नादों की वर्षा होगी नादों की वर्षा अनंत प्रकार के नादों की वर्षा होगी। बिंद में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम बहुत प्रकार का शोर होने लगेगा। आपका मन बेचैन हो जाएगा क्या हो रहा है कहाँ हो रहा है। बहुत तरह के शब्द होंगे बहुत रंग का प्रकाश होगा बड़ा आनंद आएगा। लगेगा किस लोक में आ गए कौन सा दिव्य लोक अलौकिक लोक में आ गए। ऐसा लोक यह दुनिया में कहाँ है। वहां करने समाधि लग जाएगी। अब समाधि कब टूटेगी
कहना मुश्किल, कब टूटेगी कहना मुश्किल है। वही तो कह रहे हैं भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कि अभ्यास और वैराग्य से यह मन पूर्ण रूप में बस में होता है। और फिर यह मन जो है जैसे सांप बाहर में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब बिल में घुसता है लाठी के जैसा सीधा हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो मन है यह सांप के जैसा है, बाहर में जब चलता है टेढ़ा मेढ़ा, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, कभी शब्द में, पंच विषयों में नाचते रहता है मन सांप के जैसा। मन पांचों के बस में पड़ा और मन के बस नहीं पांच, अपने अपने स्वाद में सभी नचावे नाच। पांच ही पांच परस रस गंध शब्द रूप, इनका कहा कीजिए बहुरी पर भवकूप। तो एक बात याद रखिए सज्जनों, जब तक पंच विषय में हम फंसे रहेंगे हम अंधकार रूपी कुएं में हैं। गुरु महाराज कहा करते थे कि जब तक तुम्हारे भीतर में अंधकार है नरक में जाने का रास्ता तैयार है, भीतर में प्रकाश है स्वर्ग में जाने का रास्ता तैयार है, और भीतर में सार शब्द की पुकार है ब्रह्म के पास जाने का रास्ता तैयार है। गुरु महाराज ने पैमाना दिया हम लोगों को। तो यही एक उपाय है मन को बस में करने का, और कोई दूसरा उपाय नहीं। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा एक तत्वाध्यासाध्यावन विदितम मन, कि हे हनुमान जब तक यह मन पूर्ण रूपेण बस में न हो जाए एक तत्व का अभ्यास करो, एक तत्व का अभ्यास करो, एक तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा। यही है वह एक तत्व परम ज्योतिर्मय बिंदु। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान बहु शास्त्र कथा कंथारो, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथे वृथेयो किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरानंतरम। मुक्ति को उपनिषद में यह मंत्र आया। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान बहुत से शास्त्रों को, बहुत से कथाओं को पढ़ने से क्या लाभ, तुम अत्यंत प्रयत्नशील होकर के अपने भीतर के अंतर ज्योति की खोज करो, ब्रह्म ज्योति की खोज करो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है मन को बस में करने का। नाद बिंदु परिषद में बड़ा अच्छा मंत्र आया है, मनोमत गजेंद्रस्य विषयो ध्यान चारिणः नियमान समर्थो अयं नीनादो निशितांकुश। नाद बिंदु परिषद का यह मंत्र है, मनोमत गजेंद्रस्य विषयो ध्यान चारिणः। हमारा जो मन है यह गजराज के जैसा है, गजराज के जैसा। जैसे गजराज आनंद वाटिका में जाता है, वहां पेड़ पौधों को मचलता है, कुचलता है। जब महावत आता है हाथी को अंकुश लगाता है, अंकुश देखते हैं कितना छोटा होता है, हाथी को अंकुश लगाता है, हाथी 4 कदम पीछे हटता है, अब पूर्ण रूपेण बस में हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो यह मन है यही गजराज है, और यह विषय रूपी वाटिका में, विषय रूपी वाटिका मतलब रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, विषय रूपी वाटिका में विचरण कर रहा है। जब इस मन रूपी गजराज को नियमान समर्थो अयन नीनादो निष्ठांकुश, जब इस मन रूपी गजराज को भीतर में नाद का अवलंब मिलता है, जब बिंदु में प्रवेश करता है मन तो किसका अवलंब मिलता है, नाद का अवलंब मिलता है। जब इस मन रूपी गजराज को नाद का अवलंब मिलता है तो यह मन पूर्ण रूपेण बस में हो जाता है, भूल जाता है। कैसे उसमें इसका कैसा रहता है, इसकी प्रवृत्ति कैसी रहती है मन की, तो नाद बिंदु परिषद में दूसरा मंत्र आया, विवन भिंगो गंधा नन्ना पेक्षते यथा नादा सत्यम सदाचितम विषयम नहि कांक्षति बद्ध सुनाद गंधेन सद्य संत्यक्त चांपल। जैसे भंवरा फूलों की केसर को लेता हुआ उसकी सुगंधी की चाहना नहीं करता, जैसे भंवरा फूलों की केसर को लेता हुआ उसकी
उसकी सुगंधी की चाहना नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार जिसका चित्त भीतर के नाद में लग गया है, फिर वह चित्त संसार के विषयों की चाहना नहीं करता है, क्योंकि वह अपने चंचल प्रवृत्ति को त्याग चुका है। वह भीतर के नाद के मिठास के वशीभूत हो चुका है। फिर उसको विषय क्यों अच्छा लगेगा? तब मन हमारा पूर्ण रूप में बस में हो जाता है। संत पलटू साहब की वाणी में आया, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरीफ बसे इस हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनो पलक। मन की मते न चालिए, संत कबीर साहब ने कहा, यह मन तो है पक्का चोर, ले डूबेगा दरिया में, ले जाएगा नरक के। यह मन ऐसा है, इसलिए पहले मन को काबू में कीजिए। इसी को भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे तीर बनाने वाला तीर को सीधा करता है, उसी प्रकार जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, वे अपने चंचल और चलायमान मन को अभ्यास के द्वारा योग करते करते मन को स्थिर कर लेते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, ऐ भिक्षुओं, ध्यान कर, कहीं बेपरवाही के बदले तुझे नरक में आग का धधकता हुआ गोला मुंह में न निकलना पड़े, और जलते समय चिल्लाकर यह न कहना पड़े कि हाय यह दुख है। अरे ज्ञान बिना ध्यान नहीं है, अध्यान बिना ज्ञान नहीं है। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है, वही निर्वाण के समीप है। भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही, नथी झानम अपयस पैया, नथी अझायतो यमी झान अच पैया, च सर्वे निब्बान समति के। प्रज्ञा विहीन को ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं करने वाले को ज्ञान नहीं होता। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है, वही निर्वाण के समीप है, भगवान ने कहा। इसलिए ज्ञान और ध्यान दोनों होना चाहिए। मतलब सत्संग भी कीजिए और ध्यान भी कीजिए, ध्यान भी कीजिए और सत्संग भी कीजिए। इसीलिए भगवान शिव जी ने भी ब्रह्मा जी को यही बात कही, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोः, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मोक्षोऽधिगम है। योगहीन ज्ञान जो है वह मोक्ष कार्य में समर्थवान नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार ज्ञान रहित जो योग है वह भी मोक्ष कार्य में समर्थवान नहीं होता है। इसलिए मोक्ष साम्राज्य की चाहना रखने वाले मुख्य प्राणी को चाहिए कि वह ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करे। तो हम लोगों को ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। ज्ञान दो तरह से होता है, एक सुनकर और दूसरा पहचान कर। सुन करके ज्ञान इस सत्संग में होता है, यह अधूरा ज्ञान है। और पहचान करके ज्ञान जब हम योगिक क्रिया के द्वारा स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य जब पांचों मंडलों को पार करते हैं, अपना ज्ञान होता है, प्रभु की पहचान होती है, तब जो ज्ञान होता है वह ज्ञान नहीं विज्ञान से परे की बात होती है, अनुभव ज्ञान होता है। जिस ज्ञान को पाने के बाद इस संसार में और कुछ पाने के लिए शेष बाकी नहीं रहता, उसी को अनुभव ज्ञान अंतिम ज्ञान कहा गया। वह ज्ञान चाहिए। यही दो प्रकार से ज्ञान होगा। इसलिए हमें योग करना चाहिए। योग का मूल अर्थ होता है भक्ति। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? जिमि थल बिनु जल रहे न सकाई, अकोटि भांति को करे उपाई, जथा मोक्ष सुख सुमुख अगराई, रहि न सकई बिनु हरि भगति विहाई। राकापति सोडस उगहि, तारा गण समुदाय, सकल गिरिना दबलाई, ये बिनु विराती न जाई। गोस्वामी जी ने कहा, जैसे रात्रि में 16 कामों से युक्त होकर के 16 चंद्रमा निकल जाए, तब रात कैसा होगा? रोशन होगा। राकापति सोडस उगहि, असंख्य तारागण भी आकाश में निकल जाए, जितने जंगल हैं पहाड़ है सब में आग लगा दिया जाए, तो क्या रात समाप्त हो जाता है? रात समाप्त नहीं होता है।
गोस्वामी जी कहते हैं राकापति सोडस उगहि तारागण समुदाय सकल गृह दबलाइए बिनु रविराति न जाए। लेकिन हे खगेश, जब तक सूर्य का उदय नहीं होता है अंधकार का नाश नहीं होता है। चाहे रात में कितना भी चंद्रमा निकल जाए, कितना भी आप पहाड़ में आग लगा दीजिए, जंगल में आग लगा दीजिए, विद्युत का जितना साधन सब जला दीजिए, लेकिन इससे रात्रि का नाश नहीं होता। रात्रि का अंत तब होता है जबकि सूर्य का उदय होता है। उसी प्रकार संसार में सुख पाने के लिए आप संसार के समस्त विषय भोग, समस्त साधन को जमा कर लीजिए, लेकिन आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। जीवन में शांति तब आएगी जबकि ब्रह्म ज्योति आपके भीतर में प्रकट होगा। जब हम ईश्वर की भक्ति करेंगे तभी हमारे जीवन में सुख मिलेगा। बिना ईश्वर की भक्ति के सुख की कल्पना यह धरती पग चह छुअन आकाशा के जैसा असंभव है। मतलब हमारा पांव धरती पर है और हम आकाश की ऊंचाई को छूने की चेष्टा कर रहे हैं। इसीलिए सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, वह है ईश्वर की भक्ति, और कहीं सुख नहीं। संत कबीर साहब ने कहा तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतूं सब का किया विवेका हो। घाटे मारे सब जग दुखिया क्या कि नहीं बैरागी हो। असुख देवाचार्य दुख के डर से माया त्यागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख दुना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे कोई महल न सुना हो। सांच कहूं तो कोई न माने झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई। अवधो दुखिया भुक्ति दुखिया रंग दुखी विपरीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया संत सुखी मन जीती। और हमारे तुलसी बाबा भी कहते हैं धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी आई विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तो सुख कहाँ है? ईश्वर की भक्ति में। इसीलिए हम लोग ईश्वर की भक्ति करें, और यह ईश्वर भक्ति का पहला और दूसरा अंग है। भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो हम लोग यह जो शुभ कार्य कर रहे हैं, इस आरंभ हम ईश्वर की भक्ति से कर रहे हैं, तो सब काम शुभ ही होगा। मैं यही गुरु महाराज से प्रार्थना करके अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसको इधर का फोटो ले लो। बैक कैमरा कर लेना। चंदन रूपति